हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स बिगिन में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरह से आगे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो भी लेटेस्ट मैं वीडियो बनाऊं वो आपको मिलता रहे। चलिए आइए अब देखते हैं जो पिछले क्लास में हमारा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति करी थी उसके जस्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है 11वीं जो मापतौल की महासम्मेलन हुई थी और 14वीं मापतौल की जो महासम्मेलन हुई थी, उन दोनों को कंबाइन करने के बाद पता चला कि आधारी राशियों की संख्या जो है कितनी हो गई, 7। तो आइए एक एक करके उन आधारी राशियों को देखते हैं। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंडर इसको पढ़ रहे हैं। आधारी राशियाँ और उनके एसआई मात्रक। क्रम संख्या 1 आधारी राशि पहली है हमारी लंबाई, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसको स्मॉल एम संकेताक्षर से सूचित करेंगे। दूसरी जो है हमारी वो द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो है आपका एनसीईआरटी बुक का 13वां पेज देखिएगा तो उसमें संहति लिखा हुआ है द्रव्यमान के लिए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे द्रव्यमान को संहति भी कहेंगे। इसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, और इसको संकेताक्षर केजी से सूचित करेंगे। स्मॉल के लिखेंगे, कैपिटल के नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरी जो हमारी आधारी राशि है वो है समय। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है और इसको एस से सूचित करते हैं। चौथी आधारी राशि जो है हमारी ताप। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसको सूचित करेंगे कैपिटल के, स्मॉल के लिखेंगे, गलत हो जाएगा। पांचवी आधारी राशि देखिए विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है एम्पियर, लिखेंगे इसको कैपिटल ए संकेत से। और छठी आधारी राशि देखिए ज्योति तीव्रता, इसकी एसआई मात्रक जो होती है वो कैंडेला होती है, लिखेंगे इसको सूचित करेंगे स्मॉल सी डी से। सातवीं आधारी जो राशि है आपकी पदार्थ का परिमाण, नॉट परिणाम, ठीक है, परिमाण। एसआई मात्रक इसका क्या होगा मोल होता है, और संकेताक्षर जो है MOL लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। मोल जो होता है MOLE होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 ही वर्ड लिखेंगे MOL। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी राशियाँ होती है जो भौतिक राशियाँ नहीं होती है। ज्यामिति में आपकी 2 ऐसी राशियाँ हैं, समतल कोण और घन कोण के मात्रकों को भी संपूरक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया गया है। आइए उसको देखते हैं। ज्यामिति के 2 राशि, पहला समतल कोण और दूसरा घन कोण। भौतिक राशि नहीं है, के मात्रकों को भी संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है। लिख दीजिए यहाँ पे क्रम संख्या संपूरक राशि, एसआई मात्रक और संकेताक्षर, किस संकेत से इसको सूचित करेंगे। पहला हो गया समतल कोण,
एसआई मात्रक किसका? रेडियन होता है, लिखेंगे स्मॉल RAD से। दूसरी जो है घन कोण है, इसका एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है, लिखेंगे इसको SR से। इस तरह से आपकी ये दोनों संपूरक राशियां जो समतल कोण और घन कोण है का एसआई मात्रक रेडियन और अस्टेरेडियन है क्रमशः, जिसका संकेताक्षर कुछ इस तरह से है, स्मॉल RAD से लिखेंगे रेडियन और SR अस्टेरेडियन। एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हमें मात्रक किलोग्राम में लिखना होगा तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल K लिखा जाता है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं कैपिटल K तो ये गलत हो जाएगा। सही है कौन सा? ये जब कभी भी बहुत ज़्यादा ग्राम हो, प्लुरल शब्द का, बहुवचन शब्द का प्रयोग करना होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम, इसको 5 ग्राम्स नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। इसी तरह से और देखिए केल्विन, जब हमको केल्विन लिखना होगा तापक्रम तो कैपिटल K लिखेंगे, इसके आगे डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से अगर आप लगा के लिखते हैं 5 डिग्री केल्विन, 6 डिग्री केल्विन, कुछ इस तरह से, तो ये क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। इसके आगे डिग्री नहीं लगती है हमेशा, ये सही है। और जो संकेत हैं वो अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे, उसको हिंदी में नहीं लिखेंगे। अब जैसे किलोग्राम है तो इसको किग्रा ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे प्रायः मापों को आधारी या व्युत्पन्न मात्रकों में व्यक्त करने में असुविधा होती है। जैसे कहा जाए कि पटना से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, तो किलोमीटर में है, उसको अगर हम मीटर में मापते हैं तो हमें थोड़ा असहज महसूस होता है, असुविधा होती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी दूरी है। उसी तरह से कुछ ऐसी दूरियां जो छोटी हैं उसको मीटर में कैसे मापेंगे? जैसे मान लीजिए कि किसी भी आपके जो यूज करते हैं आप नोटबुक, उसके एक पेज की बात करें, उस पेज की मोटाई कितनी है, कैसे मापिएगा उसको? अगर कहा जाए कि इसको मीटर में मापिए तो आपको असहज महसूस होगा। तो इस तरह से जो परेशानी आती है उसको दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति से उपसर्ग निर्धारित किए गए। किसी भी शब्द के पहले लगने वाले जो शब्द होता है उसको उपसर्ग कहते हैं, आगे लगेगा किसी भी शब्द के। आइए इसको नोट कर लेते हैं। आप मेरे वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाते चले जाइए, आपको काफ़ी सुविधा होगी एग्ज़ाम के टाइम में। प्रायः मापों को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों में व्यक्त करना असुविधाजनक लगता है। जैसे एक नंबर एग्जाम्पल, पटना से दिल्ली के बीच की दूरी को मीटर में मापना असुविधाजनक है। यहाँ मीटर काफ़ी छोटा मात्रक है ना? दिल्ली और पटना के बीच के लिए ये मात्रक बहुत ही छोटा है। तो क्या करेंगे? उपसर्ग का प्रयोग कर लेंगे। कितना मीटर है, उस मीटर को किलोमीटर में मापा जाएगा। किलो लग गया मीटर के पहले तो किलोमीटर हो गया। इस तरह से मीटर के पहले जो किलो लगा यही उपसर्ग है और पूरा आपका बना किलोमीटर। दूसरा उदाहरण इसी तरह से देख लिए। ये तो बड़ी दूरी है, छोटी दूरी के लिए हमारे किताब के एक पेज की
मोटाई को मीटर में मापना असुविधाजनक है। यहाँ मीटर काफ़ी बड़ा मात्रक है। ठीक है, इन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय सहमति द्वारा एसआई उपसर्ग परिभाषित किए गए हैं। आइए देखते हैं। क्रम संख्या, अंश, उपसर्ग, एसआई उपसर्ग लिखिए यहाँ, एसआई उपसर्ग और संकेत। पहला देखिए 10⁻³ उपसर्ग होगा इसके लिए मिली। जहाँ कहीं भी 10⁻³ लिखा रहेगा कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? मिली लगा देंगे और इसको सूचित करेंगे स्मॉल m से। दूसरा देखिए 10⁻⁶ अगर हो जाता है तो इसको माइक्रो बोलेंगे और उसका संकेत कुछ इस तरह से होता है, यू लिख करके छोटा वाला इस तरह से कर देंगे। 10⁻⁹ नैनो स्मॉल n से सूचित करेंगे। चौथा 10⁻12 पिको पी से सूचित करेंगे। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए कि 1/10 है, 10 का पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है इसके सर पे, तो 10 का पावर 1 ऊपर जाता है तो ये माइनस में बदल जाता है। इस तरह से पावर में माइनस लग जाता है, 10⁻⁻1 बोलेंगे। इस तरह से ये 1/100 है। 100 में कितना 10 है? 10 × 10 100 होगा ना। तो 10 कितने? 2, मतलब 10 का पावर 2। तो 10 का पावर 2 अगर इधर बट्टा के नीचे रहेगा तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसी तरह से 1/1000, 1000 में कितने 10 हैं? 3, 10 × 10 × 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 10 का पावर कितना? 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 का पावर -3। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे बटे के नीचे वाली संख्या ये बढ़ती जाती है, टोटल क्वांटिटी जो है आपकी वो घटती जाती है। माइनस साइन का मतलब ही हो गया बहुत ही कम क्वांटिटी हो गई। जैसे जैसे बढ़ रही है कम क्वांटिटी आपकी कम होते जा रही है। तो जहाँ कहीं भी छोटी दूरी को मापना होगा इस तरह से प्रयोग करेंगे इनका, और जो जैसा रहेगा डाटा उसके हिसाब से उसमें वैसा उपसर्ग लगाते जाएंगे। और दूसरा देखिए यहाँ पे क्रम संख्या, बड़ी दूरी के लिए जब दूरी बड़ी हो तो उसके लिए क्या करेंगे? गुणज एसआई उपसर्ग, बड़ा होगा तो गुणा होगा ना, और छोटा होगा तो नीचे बट्टे में जाएगा, अंश होगा वो। ठीक, अंश के रूप में व्यक्त करेंगे। संकेत, देखिए पहला 10⁻³ हो तो क्या लिखेंगे? उपसर्ग किलो। कैसे सूचित करेंगे? स्मॉल k से। दूसरा देखिए 10⁻6 हो तो ये मेगा सूचित करेंगे, कैपिटल M। तीसरा देखिए 10⁻9 अगर हमारा गुणज हो जाता है तो गीगा, इसके लिए जीगा भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी और इंग्लिश का वो आपका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के वजह से ऐसा है, और इसको लिखेंगे जी। और चौथा जो है 10⁻12 गुणज अगर हो जाता है तो ये आपका टेरा हो जाएगा, इसको कैपिटल T लिख देंगे। समझ गए बच्चों? आइए कुछ और एसआई मात्रकों को देखते हैं जिसका उपयोग हम आंकिक प्रश्नों को सोल्व करने में करेंगे। बच्चों देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये चैप्टर है विज्ञान और मापन, आपका एनसीईआरटी बुक में अलग से ये नहीं मिलेगा।
ये एक कॉमन टॉपिक है जो कि 9th में पढ़ना है और 11वीं कक्षा में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको आप अच्छे से करिए ताकि 11वीं कक्षा में इससे आगे आप उसको कैरी ऑन करिए। आगे देखते हैं। पहला, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। लंबाई क्या है? मीटर में मापते हैं, चौड़ाई भी आपका एक तरह से लंबाई है, तो मीटर इंटू मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। इस तरह से 2 मीटर, 2 मीटर वाला नहीं, ये स्क्वायर गुणज, ठीक है, सॉरी वो स्क्वायर मीटर, लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे क्षेत्रफल का एसआई मात्रक जहाँ कहीं भी लिखना होगा मीटर स्क्वायर लिख देंगे हम इस तरह से। दूसरा देखिए आप, आयतन, आयतन का एसआई मात्रक। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये सारा जो है आपस में क्या है? लंबाई ही मापते हैं ना, मीटर में मापते हैं, तो मीटर कितनी बार? 3, तो मीटर का क्यूब। इस तरह से आयतन का ये एसआई मात्रक हो गया। तीसरी देखिए, दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक कैपिटल N, इसको न्यूटन पढ़ते हैं, लिख देती हूँ हिंदी में यहाँ पे। और ये क्षेत्रफल कितना होता है? इसका ऐसा ही मात्रक मीटर का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, तिरछी लाइन लगा देंगे, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे, या इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने और लिखा है OR, न्यूटन मीटर ऊपर चला जाएगा क्योंकि बट्टे में है ना, तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, न्यूटन मीटर और -2 इस तरह से लगा देंगे। दाब होता क्या है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रति एकांक क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल हो, उस इकाई क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है उसी को दाब कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए परिभाषा में, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, गैसीय दाब का एक और मात्रक होता है एटमॉस्फेयर। और ये जो वायुमंडलीय दाब होती है समुद्री सतह से नापा जाता है, और एक एटमॉस्फेयर बराबर 10⁵ पास्कल होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। गैसीय दाब के मापन का मात्रक एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर होता है, इसका 3 शुरू वाला अक्षर लिखेंगे ATM, एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 10⁵ पास्कल भी होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, PA को पास्कल पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां देखिए, ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। फिर उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो उष्मा का भी एसआई मात्रक जूल ही होगा, क्योंकि उष्मा जो है वो क्या है? वो भी एक तरह की ऊर्जा है। उष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है, इसलिए ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल ही होगा। अब CGS पद्धति में भी एक बहुत ही कॉमन, बहुत यूज किया जाता है मात्रक है, वो है आपका कैलोरी। CGS पद्धति में
ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी होता है। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना कैलोरी होगा, किलो में कितना होता है 10⁻³ ना, और 10⁻³ का मतलब 10 का 1000 कैलोरी। यही किलो उपसर्ग की अभी बात कर रहे थे हम लोग थोड़ा देर पहले। ठीक है, और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है 4.186। ये समतुल्य चिन्ह का जो प्रयोग किए हैं इसका समतुल्य बोलते हैं, 4.2 बोला जाता है। जे कैपिटल, ये जो है जूल को लिखेंगे, ऐसा ही मात्रक जो जूल है उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं संकेत में जे। पढ़िएगा इसको, जूल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और इसलिए 1 किलो कैलोरी में कितना जूल हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी, किलो की जगह पे लिख देना यहाँ पे 1000, और कैलोरी की जगह पे कितना जूल लिख दें, 4.186 लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 4